नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाने के कई प्रयास करता है, परंतु जब तक व्यक्ति की राशि में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती है, तब तक उसको सफलता पाने में बहुत ही अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर मनुष्य की राशि का बहुत ही महत्व माना गया है। ग्रह में लगातार परिवर्तन होने की वजह से सभी 12 राशियों पर शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की स्थिति ठीक है, तो उसको कम मेहनत में अधिक सफलता मिलती है। परंतु ग्रहों की स्थिति ठीक ना होने के कारण व्यक्ति को बहुत सी कठिनाइयां देखनी पड़ सकती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों को 15 और 16 जून को बहुत ही बड़ी खुशखबर मिलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करें और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किस तरह मिलेगी कुंभ राशि को बड़ी खुशखबर। आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने की संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। आप अपने सभी जरूरी कार्य पूरे कर सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। विवाह योग्य लोगों के विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है। आपकी सेहत में सुधार आएगा। पारिवारिक रिश्ते और अधिक मजबूत बनेंगे। शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी। लव पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके रिश्ते में मजबूती आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को सही मार्ग मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे आप अपने करियर में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। आप मानसिक रूप से काफी खुश रहने वाले हैं। किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। आप अपने अच्छे स्वभाव से लोगों का दिल जीत सकते हैं। कुछ पुराने मित्रों से फोन पर बातचीत भी हो सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। लव लाइफ बेहतर रहने वाली है। आप अपने कामकाज समय पर पूरे कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। अचानक आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दोस्तों की मदद से आपको अपने कामकाज में अच्छा फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। किसी करीबी रिश्तेदार से आपको गिफ्ट मिल सकता है। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। पिता की सेहत में सुधार आ सकता है। घर परिवार की परिस्थितियां बेहतर बनी रहेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कौन से बातों का हमें ख्याल रखना होगा उसके बारे में। आप किसी महत्वपूर्ण मामलों को लेकर अधिक सोच विचार करेंगे। आप अधिक मसाले वाली चीजों का सेवन करने से बचें, अन्यथा आपकी सेहत खराब हो सकती है। माता पिता की पूरी सहायता मिलेगी। संतान पक्ष से आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। आपको जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लोगों का समय अनुकूल रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। आपको घरेलू जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन पर आपको ध्यान देना होगा। आपका कोई दोस्त आपसे आर्थिक सहायता मांग सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। प्रभावशाली लोगों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस राशि वाले लोगों को अपनी किसी भी जरूरी कार्य में जल्दबाजी करने से बचना होगा। आपको अपने स्वभाव पर काबू रखना होगा। आपके ऊपर सुस्ती हावी हो सकती है, जिसके कारण कामकाज में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। आपके पारिवारिक रिश्ते अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधित मामलों में आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की धन राशिफल के बारे में। आपको अपने आर्थिक मामलों में अच्छी तरक्की दिखेगी और इससे आपको बड़ी खुशी होगी। असल में यह आपकी निरंतर और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है, जो कुछ अल्प अवधि के लाभ मिल रहे हैं। इसका फायदा उठाएं। अगर आप किसी उद्योग धंधे से जुड़े हैं, जहां कल्पनाओं व उम्मीदों पर काम होता है, तो दिन लाभ वाला रहेगा। अपनी व्यापार की तरक्की या कंपनी को आगे बढ़ाने की ताक में रही है। अचानक ही कोई बड़ा फायदा होने वाला है। ऐसे मौके पर लाभ के और भी कई रास्ते खुलते हैं। सबका फायदा उठाइए। पैसे रुपए के हिसाब से आपके लिए अच्छा दिन है। कोई भी लेन देन आगे चलकर अच्छा लाभ देगा।
आप पाएंगे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और खर्च के मुकाबले आय अच्छी हो रही है। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में बात करें तो यह दिन आपके लिए आपका प्यार लेकर आया है। आप अगर पार्टनर की खोज में हैं तो जिंदगी भर के लिए ना सही पर कुछ पलों के लिए यह मुलाकात आपके लिए जिंदगी भर का यादगार तोहफा साबित हो सकती है। कोई व्यक्ति आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगा। यह आपकी जिंदगी में नई उमंग और जज्बात पैदा करेगा। अपने को पहली बार प्यार में पाकर आप हैरान होंगे। अगर इस रिश्ते में आकर्षण से आगे कुछ संभावना दिखे तो उसके बारे में गंभीरता से सोचा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। अपनी अच्छी सेहत के लिए व्यायाम करें। अगर आपने हाल में व्यायाम छोड़ा है तो आप पहले जैसे हो सकते हैं। अगर आप अपनी जीवन शैली को और बेहतर ढंग से बनाएंगे तो आपकी सेहत और मजबूत बनेगी और डॉक्टर के पास भी कम जाना पड़ेगा। दोस्तों, यह थी 15 और 16 जून की कुंभ राशिफल। अब बात करते हैं शुक्रवार को किस प्रकार करेंगे संतोषी माता का व्रत, तो आपके हर दुख और संकट होंगे दूर। दोस्तों, सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है। शुक्रवार का दिन माता संतोषी की आराधना का विशेष दिन माना जाता है। संतोषी माता को शुक्रवार का दिन समर्पित है। अगर व्यक्ति इस दिन माता संतोषी का व्रत करता है तो इससे आपको अपने जीवन में चमत्कारिक फायदे देखने को मिलते हैं। संतोषी माता व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसे माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माता रानी का व्रत करता है उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। परंतु सबसे पहले आपको शुक्रवार के व्रत को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इन जरूरी बातों का पालन नहीं करेंगे तो इससे संतोषी माता का व्रत पूरा नहीं होगा। आज हम आपको संतोषी माता व्रत पूजा की विधि भी बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं संतोषी माता का व्रत विधि क्या है। अगर आप शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सूर्य उदय से पहले उठना होगा। आप अपने पूरे घर की ठीक प्रकार से साफ सफाई कीजिए। आप अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कीजिए। आप अपने घर के पूजा स्थल या फिर किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कीजिए और सभी पूजा की सामग्री रखें और किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रख लीजिए। जो आपने जल से भरा हुआ पात्र रखा है उस पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रख लीजिए और माता संतोषी जी की विधि विधान पूर्वक पूजा कीजिए। माता संतोषी जी की पूजा के दौरान आप घी का दीपक जलाकर माता रानी को भोग लगाए। उसके बाद आपको संतोषी माता की कथा सुननी है। इसके बाद आप माता रानी की आरती करें और गुड़ चने का प्रसाद बांट दीजिए। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तब आपने जो जल से भरा पात्र रखा है उसका जल आप अपने घर के हर कोने कोने में छिड़का दीजिए। बाकी बचे हुए पानी को आप तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। अगर हम संतोषी माता व्रत के नियम के अनुसार देखें तो साधक को कुल 16 शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। इसके पश्चात आप आखिरी शुक्रवार के व्रत के दिन विसर्जन कीजिए। जब आप व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तब आप 8 बच्चों को खीर पूरी का भोजन कराकर उनको दक्षिणे में केले का प्रसाद आदि देकर विदा कीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं माता संतोषी के व्रत में हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर आप शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत करने वाली स्त्री पुरुष को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप व्रत में खट्टी चीजों को ना छुएं और ना ही खट्टी चीजों का सेवन कीजिए। आप गुड़ और चने का प्रसाद स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। आप व्रत के दौरान भोजन में किसी भी प्रकार की खट्टी चीजें जैसे अचार, खट्टा फल का सेवन मत कीजिए और ना ही परिवार के लोगों को खट्टी चीजें खाने के लिए दीजिए। दोस्तों, माता संतोषी व्रत से मिलने वाला फल। अगर आप विधि विधान पूर्वक माता संतोषी का व्रत कर लेते हैं तो इससे साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता हासिल होती है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें आपको विजय हासिल होगी। व्यापार से जुड़े हुए लोगों को अपने व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है।
अगर शुक्रवार का व्रत अविवाहित लड़कियां करती हैं तो उनका अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। तो दोस्तों यह थी संतोषी माता की व्रत विधि और उससे मिलने वाले फायदे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करेगा, साथ ही कमेंट में जरूर बताएगा कि आपके जीवन में किस तरह की खुशखबर आपको मिली है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।